अरे जितना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को ना चाहे। तू क्या जाने तुझसे मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। प्यारों में तेरे तन्हा अकेला मैं तो आहें भरता हूँ। और तेरे बारे में जब सोचूं तो आँख मेरी भर आए। इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे। ठीक है ठीक है। अरे इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी रसियाबाजी हो रही है और सब जनता देख रही है। बड़े भैया अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं कि 10 मार्च से अब तक 3 दिन खाली हैं। बड़े भाई शंभू, बड़े भैया, मैं भगवान से ये कामना करूंगा कि 365 दिन में आपके 350 दंगल हों और 350 में से 300 मोती हों। वो तो फिर भगवान जाने, हारे को जीते वो तो प्रभु की माया है। ये आप अपना गाना बजाना करते हो। जहां 20 शराबी मिल गए तो मां जीत जाएगो। जहां 20 शराबी मिल गए उन्हें जीना मालूम कहा घबराओ हो रही है भाई, देरी दे रही है तो मां तो जीत जाएगो। और जहां सुनकर जनता मिल गई मां जाकी मट्टी धरा बह जाएगी, भूत बन जाएंगे। घूंघट मार थोड़ा सुने और नेकर इतना मैं चाहूं तुझे। गीत सुनिएगा और कहानी, शायद किसी रसिया वाले ने इस कहानी को वृंदावन की मंच पर नहीं गाया। ये जनता बैठी है और आप लोग ना जाने कब से दंगल सुनने कोई पता नहीं है। मैंने अपने गुरु सावका शर्मा से पूछा था कि गुरुदेव मैंने एक कहानी लिखी है, क्या इस कहानी को किसी ने गाया है? तो मेरे गुरु सावका शर्मा ने कहा था बेटे गोपाल, जो कहानी तूने लिखी है इस कहानी को रसियाबाजी में आज तक मेरे सामने किसी ने नहीं गाया। तो मेरे 70 साल के साहूका शर्मा कह रहे हैं कि किसी ने नहीं गाया, तो मैंने मान लिया कि किसी ने नहीं गाया और मैंने इस कहानी को लिखा। आप लोग सुनिएगा। दतिया के राजा जुझार सिंह, दतिया के राजा जुझार सिंह, उनका छोटा भाई था हरदौल। माता हरदौल को छोटा सा छोड़ करके मर गई थी, तो जुझार सिंह की पत्नी ने ही हरदौल को पाला। अपना देवर नहीं, अपना बेटा मानती थी। लेकिन देवर भाभी का वो प्यार कुछ लोगों पर देखा नहीं गया। उन्होंने राजा जुझार सिंह से जाके चोली कर दी, महाराज आपकी पत्नी आपके भाई हरदौल के साथ में इश्क लड़ा रही है। राजा के कान भरे और वो राजा अपनी रानी के पास पहुंचे और रानी से जाके बोले, रानी अरे बेहाल लुच्ची बेशरम और लुच्ची गुंडी नारे, और तू ऐसे करे हरदौल संग तेने धरे दइए शर्म उतारे। हरदौल के साथ में इश्क लड़ा रही है और खुद को मेरी पत्नी बताती है। रानी ने हाथ जोड़े, महाराज हरदौल मेरा देवर नहीं मेरा बेटा है। राजा नहीं माना और राजा ने कहा, अगर तू मुझे अपना पति मानती है तो ये भोजन है, इन भोजनों में जहर मिले हुए हैं। जब शाम को मेरा भाई हरदौल आएगा
तो तू उसे जहर के भोजन खिला देना, मैं मान जाऊंगा कि तू मेरी पत्नी है। अगर तूने जहर के भोजन नहीं खिलाए तो तू हरदौल की प्रेम का है, तू मेरी पत्नी नहीं है। इतना कहकर के राजा तो चला गया। लेकिन जब शाम का समय हुआ, हरदौल अपनी भाभी माता के पास आया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, भाभी पहले नंबर पर भी जनाना मर्दाना गीत गवाया और ये दूसरे नंबर पर भी जनाना मर्दाना गीत आपके चरणों में रखवा रहा हूं। हाँ बेटे, वो हरदौल आया, भोजन की थाली सामने रख करके वो भाभी रो रही है, तो हरदौल अपनी भाभी से क्या कह रहा है? हाँ बेटे, हे मेरी भाभी, ये अपने नैनों के नीर से, हे भाभी माँ, अरे अपने नैनों के नीर से और क्यों रही हो मुखड़ा धो और भोजन की थाली सामने क्यों रही हो भाभी रो। हे भाभी, ये भोजनों की थाली सामने रख करके तुम क्यों रो रही हो? हे बेटा हरदौल, मेरे पति प्यारे भैया, अरे मेरे पति प्यारे भैया, और कौन दे बहकाए, अरे कौन दे बहकाए, और तुम्हें मारने के लिए दे भोजन में जहर मिला। अरे तुम्हें मारने के लिए दे भोजन में जहर मिलाए। अगर भाई के कहने से इन भोजनों में जहर मिलाया है तो कहने लगा हरदौल, क्या भाई की मानो बात को और तुम देर मत ना कीजिए, भाई की मानो बात को, अरे तुम देर मत ना कीजिए, और जिन भोजनों में जहर मिलाया है बोला के मुझको दीजिए। अगर भाई के कहने से ये सब हुआ है तो ये जहर के भोजन मुझे दे दो। हे बेटा हरदौल, तुमने तो कह दिया, पर उस माँ की ममता से पूछो क्या बीतती है। अब वो भाभी कह रही है, टिंकू चाचा जी दे। अरे कैसे कैसे मैं मारूं तुझे, अरे कैसे मैं मारूं तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं, अरे कैसे मैं मारूं तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं, और जिसको मैंने अपने हाथों से पाला, अरे जिसको मैंने अपने हाथों से पाला, उसको कैसे ये जहर खिलाऊं हो, कैसे मारूं तुझे। कैसे मैं मारूं तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं। कहने लगा हरदौल, हे भाभी। और दोस्तों, हरदौल की बात अगर हृदय तक पहुंच जाए तो केवल तालियों का प्यार चाहिए। बोल। अरे कैसे मैं मारूं तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं। हे मेरी भाभी माँ, अरे भाभी तू मार दे मुझे,
अरे कैसे तुझे समझाऊं, अरे कैसे कैसे मैं मार दूं तुझे, कैसे मैं हत्यारी बन जाऊं। अरे भाभी तू मार दे मुझे, अरे कैसे तुझे समझाऊं, मेरी भाभी माँ को दोष लगे ना, अरे भाभी माँ को दोष लगे ना, चाहे बेशक मैं मर जाऊं। ओ भाभी तू लगे ना, अरे भाभी माँ को दोष लगे ना, चाहे बेशक मैं मर जाऊं। पूरे गीत में गहराई है। भाभी कैसी होनी चाहिए वो गीत बता रहा है, पत्नी कैसी होनी चाहिए वो गीत बता रहा है, और एक भाई कैसा होना चाहिए वो गीत बता रहा है, और एक देवर कैसा होना चाहिए वो गीत बता रहा है। चार चार रिश्तों को मेरा गीत बता रहा है कि रिश्ते कैसे होने चाहिए। कहने लगी भाभी, हे बेटा हरदौल, तुम तो कह रहे हो कि ये भोजन मुझको खिला दो, पर अरे एक तरफ है आज्ञा पति की, एक तरफ है आज्ञा पति की, एक लंगलाल मुझे प्यारा है, जिसकी लंबी उम्र की मैंने दुआएं करी, उसको अरे कैसे जाए मारा है, लंबी उम्र की जिसकी दुआ करी, वो कैसे जाए मारा है। अरे लंबी उम्र की जिसकी दुआएं करी, उसको कैसे जाए मारा है। अरे हत्यारी माता बन के, अरे हत्यारी माता बन के मैं एक पल ना जी पाऊं। मेरी भाभी माँ को दोष लगे ना, अरे भाभी माँ को दोष लगे ना, चाहे बेशक मैं मर जाऊं। हे भाभी, अगर भाई ने तुमको हुक्म दिया है तो अब कहने लगा हरदौल, अरे पत्नी का तुम फर्ज निभाओ और करो पति का कायदा है। और दोस्तों, अगर अगली लाइन समझ में आ जाए तो तालियां चाहूंगा। देख, पत्नी का तुम फर्ज निभाओ, अरे करो पति का कायदा है। अगर अगर भैया के दिल में ना जगह मिली तुमको तो तुम्हारे अरे जीने का क्या फायदा है। भैया के दिल में जगह मिली तुम, क्योंकि दोस्तों, एक नारी का जीवन तब तक ही जीवन माना जाता है जब तक उसके पति के हृदय में उसके लिए जगह हो। भैया के दिल में ना जगह रही तुमको तो प्यारे जीने का क्या फायदा है। अरे रिश्ता हमारा किया है कलंकित, ये रिश्ता हमारा
किया है कलंक तुम्हें कैसे बेमुँह मिटाऊं। अरे जिसको मैंने अपने हाथों से पाला, अरे जिसको मैंने अपने हाथों से पाला, उसको कैसे ये जहर खिलाऊं। कैसे मारूं। हे भाभी, अगर ये भाई की आज्ञा से हुआ है तो मैं भाई की आज्ञा मानकर और तुम्हारे चरित्र पे कोई धब्बा ना आए ये मानकर इन जहर के भोजनों को मैं खा रहा हूं। लेकिन तुम मेरे भाई का ध्यान रखना। दे मेरी बस उस प्रभु से एक ही दुआ है, वो कौन सी है? दे अरे इस जन्म में तू देवर मेरा, ज्यादा कुछ नहीं, बस भगवान से एक ही प्रार्थना है। वो क्या? अरे इस जन्म में देवर मेरा कभी न मुझसे अलैदा हो। बेटा राहुल, अगर कलम में ताकत हो और शब्दों में जान हो तो शंभू भाई ये जनता तालियों को प्यार अपने आप देती है, और एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं जो भाभी का भाव है। एक एक व्यक्ति की तालियां मैं चाहूंगा, एक एक व्यक्ति की तालियां। भाभी ने कहा कि प्रभु मेरी तुमसे केवल एक ही कामना है और एक चीज मांग रही हूं। वो क्या मांग रही हूं? अरे इस जन्म में देवर मेरा कभी न मुझसे अलैदा हो। और प्रभु एक ही प्रार्थना है, दे अरे कभी न मुझसे अलैदा हो। जब अगला जन्म मुझे मिले नारी का, तू मेरी कोख से पैदा हो। अगला जन्म मुझे मिले नारी का तो तू मेरी कोख से पैदा हो। अरे अगला जन्म मुझे मिले नारी का, तू मेरी कोख से पैदा हो। और शंभू गुरु, लोगों के रसिया वालों के मेरे पास में फोन आते हैं। मेरे पास छोटी सी भतीजी, उस भतीजी की कसम खा करके कह रहा हूं, मुझसे कहते हैं क्या है गोपाल के पास क्या सीख रहा है कि हमारे यहाँ और तुम लैनंती समझ गए होगे बाबा आते कौन कर तो फोन, तो तुझको वो सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। पर वो तो मुझे बताओ, मुझे का सीख में मिल लो और का ना मिल लो, जनता भी जान रही है। दे इस जन्म में देवर मेरा, अरे कभी ना मुझसे अलैदा हो। जब अगला जन्म मुझे मिले नारी का, तू मेरी कोख से पैदा हो। अगला जन्म जो मिले नारी का तो तू मेरी कोख से पैदा हो। अरे बन के माता अगले जन्म में, बन के माता अगले जन्म में अपना दूध पिलाऊं। मेरी भाभी माँ को दोष लगे ना, अरे भाभी माँ को दोष लगे ना, चाहे बेशक में मर जाऊं। ओ कैसे दोस्तों, अब हरदौल कहने लगा है भाभी, क्योंकि ये राजा का हुक्म है तो पालन तो करना पड़ेगा।
और हरदौल उन भोजनों को खा लेता है। जहर के भोजनों को खाने के बाद में अंतिम शब्दों में भाभी से हाथ जोड़ करके कह रहा है, हे भाभी, इन भोजनों को मैंने खा लिया और थोड़ी देर में मृत्यु होने के बाद में जब मेरी एक अंतिम इच्छा है उसको सुनिए। अब कहने लगा हरदौल, हे भाभी, जब मेरी बहन आएगी तो दिल में उसे जगा देना, क्योंकि मेरी बहन मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरे गीत की ये अंतिम लाइन है। और दोस्तों, अगर गीत पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और बच्चों की मेहनत पसंद आई हो तो केवल तालियों का प्यार दे देना अगली लाइन पे। अरे जब मेरी बहन आएगी तो दिल में उसे जगा देना और करके याद वो रोए मेरी तो सीने से उसे लगा लेना, करके याद मेरी रोए अगर वो। अरे राहुल कहता सीना ठोक के, अरे ये छोटू कहता सीना ठोक। हरी मुक्ता शर्मा जी, अरे आशीर्वाद तो दे जाओ कम से कम। अरे राहुल कहता सीना ठोक के, ये छोटू कहता सीना ठोक के। बेटा गुरु को आशीर्वाद ले लूंगा, जे तो गुरु है हमारे। हाँ, अरे इनने 12 साल पामा लवाए लाला। अच्छा, हाँ। अरे राहुल कहता सीना ठोक के मैं गीत गोपाल के गाऊं। अरे जिसको मैंने अपने हाथों से पाला, अरे जिसको मैंने अपने हाथों से पाला, उसको कैसे जहर खिलाऊं हो। हाँ जी, वैसे तो मेरा समय हो गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक गीत और सुनाऊं या फिर भैया को नंबर दे दूं, दोबारा घास बदलने, या फिर एक